Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में अपन पार्ट 4 पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के अंदर। तो इससे पहले मैं पार्ट 3 बना चुका हूं, उसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टॉपिक के अंदर आज पार्ट 4 है, इसका अपन अध्ययन करेंगे। तो मैंने दो टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। इस दो टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस वीडियो लेक्चर में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अपन इस दोनों क्वेश्चंस को, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इनको किस प्रकार से अपन सॉल्व करते हैं तो देखते हैं अपन। तो अपना यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मंत्री अध्यापक हैं और सभी अध्यापक विद्वान हैं। और कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ मंत्री विद्वान हैं और सभी विद्वान अध्यापक हैं। ये इसके कंक्लूजन निकल रहे हैं। और स्टेटमेंट यहाँ पे अपने गिवन है क्वेश्चंस के अंदर। तो इस क्वेश्चंस को अपन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये अपना फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कुछ मंत्री अध्यापक है। तो कुछ का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है। याद रखना, कुछ का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है। और सभी में का मतलब क्या होता है, सभी में ऑल, जितने भी हैं। तो कुछ मंत्री अध्यापक है, तो इसमें कॉमन वाला डायग्राम बनेगा। तो ये तो मंत्री है, यहाँ पे क्या है, मंत्री है। और ये कुछ मंत्री क्या है, अध्यापक है। कुछ मंत्री क्या है, अध्यापक है। तो इस प्रकार से यहाँ का डायग्राम बनेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट का डायग्राम किस प्रकार से बनाओगे, कुछ मंत्री अध्यापक हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सभी अध्यापक विद्वान हैं। सभी अध्यापक विद्वान हैं। तो जितने भी अध्यापक हैं वो सारे क्या हैं, जितने भी अध्यापक हैं सारे क्या हैं, विद्वान हैं। तो ये विद्वान वाला इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये स्टेटमेंट, आपको एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट गिवन होगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक डायग्राम बनाना है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो किस प्रकार से, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, तो कुछ मंत्री अध्यापक है, दोनों में कॉमन वाला हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। और सभी अध्यापक विद्वान है, तो सभी अध्यापक विद्वान है। इस प्रकार से आप डायग्राम बनाओगे। अगर आपने डायग्राम डेफिनेटली सही बनाया तो क्वेश्चंस का आंसर भी डेफिनेटली सही होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, बीएसटीसी, अदर कोई गवर्नमेंट एग्जाम, स्टेट एग्जाम, सेंट्रल लेवल एग्जाम, सभी में अगर जिसमें रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का टॉपिक आता है, इसमें और टाइप्स है, स्टेटमेंट एजम्पशन का भी है, आर्गुमेंट्स, पूर्व अवधारणाएं, अलग अलग प्रकार के इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनका रोल होता है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। अगर रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन इस प्रकार के मिलेंगे। ये आपको डिफाइन करते हैं सिलेक्शन के अंदर। इस प्रकार के क्वेश्चंस कई स्टूडेंट छोड़ देते हैं और कईयों के क्या गलत हो जाते हैं, और मोस्टली कुछ लोग ही सही कर पाते हैं, उनका डेफिनेटली वह अलग सिलेक्शन हो जाता है उनका। तो इस प्रकार से आप सोल्व करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बोला, मैंने कुछ, यहाँ कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में मैंने यहाँ पे बोला है कुछ मंत्री विद्वान है, कुछ मंत्री विद्वान है। तो देखो, मंत्री और विद्वान में से कॉमन है क्या, तो ये डायग्राम, बड़ा वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम क्या है, ये अपना विद्वान का है। और ये वाला डायग्राम किसका है, मंत्री का है। इन दोनों में कुछ हिस्सा कॉमन है ना, ये वाला बड़ा वाला हिस्सा कॉमन है। तो ये अपना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला अपना कंक्लूजन सही है। सेकंड क्या है, सभी विद्वान अध्यापक हैं। और यहाँ पे क्या बोला, सभी अध्यापक विद्वान हैं। देखना इस प्रकार से, इसको देखना, बड़े में छोटा थोड़ी बड़े के अंदर छोटा आ सकता है, पर छोटे में बड़ा थोड़ी आ सकता है। तो ये देखना डायग्राम, विद्वान का बड़ा है, अध्यापक का छोटा है। इसने क्या बोला, विद्वान के अंदर अध्यापक, तो विद्वान के अंदर अध्यापक वाला ये बोला है। इसने क्या बोला है कि सभी अध्यापक विद्वान है, सभी अध्यापक विद्वान है और सभी विद्वान अध्यापक है। अब सभी विद्वान अध्यापक थोड़ी है। इसमें कुछ का होता है, यहाँ पे सभी की जगह कुछ का होता है, सभी की जगह कुछ का कंक्लूजन होता है तो सही हो जाता है। पर सभी का आपको दे रखा है, ये इस प्रकार से होता है तो सही हो जाता है, अन्यथा ये गलत है, क्योंकि सभी विद्वान अध्यापक है। तो ये क्या बोल रहा है इसमें कि सभी विद्वान अध्यापक नहीं है, इसमें सभी अध्यापक विद्वान है। तो विद्वान में से कुछ कॉमन हिस्सा है, विद्वान में से इसका जो अध्यापक का कॉमन हिस्सा है, कुछ हिस्सा है इसके अंदर,
ये यहाँ समझ लीजिए आप, ये क्या है, विद्वान है, यहाँ पे क्या है, विद्वान है, और इसमें कुछ हिस्सा क्या है, ये अध्यापक है। तो विद्वान का कुछ हिस्सा तो अध्यापक है, ना कि पूरे विद्वान अध्यापक के अंदर है, इसलिए ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन क्या हो जाता है, गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिर्फ एक स्टेटमेंट एक फॉलो करेगा इसके अंदर। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो क्वेश्चन का आंसर। तो इसका अगर आपको एक ट्रिक और बताता हूँ, इस प्रकार की जो क्वेश्चंस आप सोल्व करते हो, तो इसका एक मैं जनरल ट्रिक बताता हूँ। तो देखना, अगर आपको स्टेटमेंट में यहाँ पे दे रखा है सभी और एक में दे रखा है कुछ, तो सभी में से क्या है, सभी में से क्या है, कुछ कॉमन है, सभी में से कुछ कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ देखना, मंत्री है, यहाँ पे अध्यापक है, यहाँ पे अध्यापक है, विद्वान है, तो इन दोनों में से कॉमन कौन सा है, इन दोनों में से स्टेटमेंट में कॉमन ये वाला है, तो ये कैंसिल आप कर सकते हो। इन दोनों, यहाँ पे देखना सभी और कुछ है, तो सभी में से तो कुछ हो सकता है, ये नोट लगा के बात लिख लो आप। अगर यहाँ पे सभी है, सभी में तो कुछ की हो सकता है, पर कुछ में सभी नहीं हो सकता, तो याद रखना सभी में कुछ है। तो इस स्टेटमेंट में कॉमन कौन सा हिस्सा है, अध्यापक, तो इसको आप यहाँ पे क्लोज कर दो। जिसमें अगर अध्यापक आ रहा है, जिस कैलकुलेशन में अध्यापक आया है, तो वो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या है, विद्वान और अध्यापक है, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा, डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। विदाउट डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूँ एकदम फास्टली। तो ये क्या है, अध्यापक जिसमें आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जिसमें क्या है, मंत्री और विद्वान, इसमें देखना, तो ये देखना कि मंत्री और बचा है, विद्वान बचा है। ऑल में क्या है, विद्वान है, और इसमें कुछ में क्या है, मंत्री है। देखना, ऑल में यानी सभी में विद्वान है, और कुछ में क्या है, मंत्री है। तो विद्वान के का कुछ हिस्सा क्या है, विद्वान का कुछ हिस्सा क्या मंत्री है या नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये कुछ वाला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, कुछ मंत्री विद्वान के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चंस, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस को फास्टली सोल्व किया जा सकता है मात्र 5-7 सेकंड के अंदर। देखा आपने, 2 स्टेटमेंट वाला 2 कैलकुलेशन है, आपका क्वेश्चंस 2 स्टेटमेंट 2 कैलकुलेशन है, तो सिर्फ आप उसमें सभी कुछ देखो कॉमन या नहीं है। आपको इतना ज्यादा समझ में नहीं आता, तो डायरेक्टली आप इस क्वेश्चंस को सिर्फ सोल्व कर सकते हो। तो अपन इसमें, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन अपना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन को किस प्रकार से अपन सोल्व करते हैं। तो अपना सेकंड क्वेश्चन के अंदर कौन सा है कि आपको कुछ फोर्सेस ऊर्जा वाला आपको है। तो ये क्वेश्चन आपको पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, देन आपको पहले सॉल्यूशन करना है, और देन उसके बाद में आपका आंसर देखना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो कुछ फोर्सेस ऊर्जा है, तो इस प्रकार से फोर्स और ऊर्जा, तो ये अपना डायग्राम है, इस प्रकार से मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपको। कुछ फोर्सेस ऊर्जा है, तो यहाँ पे लिखा मैंने फोर्सेज, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फोर्सेज, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ऊर्जा, यहाँ पे लिखा मैंने ऊर्जा। इस प्रकार से आप लिखना। तो ये क्या होगा, इसका कुछ हिस्सा है, यानी कॉमन, ये वाला कॉमन पार्ट हो गया। और सभी ऊर्जा पावर है, मतलब सभी ऊर्जा पावर है, सभी ऊर्जा पावर ऊर्जा है, सभी ऊर्जा, ये जितनी भी ऊर्जा है, ये क्या है, पावर ऊर्जा है। ये जितनी भी क्या है, ये सारी क्या है, पावर ऊर्जा है। और पावर ऊर्जा को अपन किस प्रकार से लिख सकते हो, आप P से लिख सकते हो। शॉर्टकट आप लिखना, फोर्स के लिए F लिख देना, ऊर्जा के लिए एनर्जी E लिख देना। यहाँ पे आप फोर्स के लिए F लिख सकते हो, एनर्जी के लिए E लिख सकते हो, पावर के लिए P लिख सकते हो। तो आपको मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको कंप्लीट लिख के बता रहा हूँ। बाकी शॉर्ट ट्रिक अगर क्वेश्चन आप करते हो फास्टली आप, तो इसका शॉर्ट कोड होता है, वो आप इसमें लिखोगे। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, और अलग अलग प्रकार से अपन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और सभी पावर्स स्ट्रेंथ है, जितने भी अपने पास क्या है, पावर्स हैं, सारे जितने भी पावर्स क्या हैं, स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का अपन एस ले लेते हैं, सभी पावर्स क्या है, स्ट्रेंथ है, सभी पावर क्या है, अपनी स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ अपन ले लेते हैं। देन इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि निष्कर्ष यानी कैलकुलेशन अपन निकालते हैं, कैलकुलेशन अपन निकालते हैं। और कैलकुलेशन निकालने के कारण अपने क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से अपन सोल्व करते हैं, अलग अलग प्रकार से अपन क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चंस को यहाँ पे देखना, कैलकुलेशन में सभी फोर्सेस पावर होने की संभावना है क्या, सभी फोर्सेस पावर होने की संभावना है क्या। ये क्या है, डायग्राम पावर वाला। यहाँ पे देखना, ये डायग्राम क्या है, अपना
पावर का है। तो ये पावर, ये सभी के पावर फोर्सेज होने की संभावना है, ये कुछ तो है, बाकी ये थोड़ी पता लगता है अपने को इसमें ये फोर्सेज है और ये हो सकता है कि इतना हिस्सा हो सकता है यहाँ पे, ये इतना हिस्सा हो सकता है अपना पावर, ये यहाँ पे सभी फोर्सेज के पावर होने की संभावना है। तो ये बोला है कि सभी फोर्सेज पावर होने की संभावना भी हो सकती है। क्या संभावना हो सकती है सभी की 99%। संभावनाएं मतलब किसको व्यक्त करती है, ये संभावना किसको व्यक्त करती है, ये 99% को व्यक्त करती है। संभावनाएं क्या होती है, 99% को व्यक्त करती है। तो 99% इसका हिस्सा ये हो सकता है। बाकी आपको एक नोट लगा के कॉपी में लिख लो आप, नोट लगा के कि जितनी भी संभावनाएं होती है कंक्लूजन में, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 99.99% सही माने जाती हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 99% वो संभावनाएं सही मानी जाती हैं। बाकी कोई टर्म एंड कंडीशन, कोई ऐसा कंडीशंस होती है उसमें हो सकता है वो फॉल्स हो सकती है। बाकी संभावना वाले केस के अंदर 99% ये सही मानी जाती है। तो अपन इसमें क्या है, ये तो था फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या हो गया अपना, सही है, सभी पावर ऊर्जा है। क्या ये क्या है, डायग्राम अपने वाला पावर का है। यहाँ पे देखना ये क्या है, पावर का है, और सभी पावर यानी बड़े वाले पावर ऊर्जा है। क्या जबकि ये तो सभी ऊर्जा पावर है, जबकि क्या है, ये तो सभी ऊर्जा पावर है और ना कि सभी पावर ऊर्जा है, कि पावर का कुछ हिस्सा ऊर्जा है पावर के अंदर। जैसे कि आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूं मैं इस डायग्राम को अलग से। तो आपको सेकंड स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट में अपने को क्या बोला है, जितने भी ये ऊर्जा वाला है, ये वहां पे मान ली एनर्जी वाला ऊर्जा वाला है, और यहाँ पे पावर का है। तो ये क्या है, पावर का है। ये इस प्रकार से नहीं है, इसको आपको ये दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चंस में, ये तो आपके पास एनर्जी वाला ऊर्जा वाला है, और ये क्या है, पावर का है। तो इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो सभी पावर ऊर्जा है क्या, जबकि सारी ऊर्जा पावर है, पर पावर का क्या है कि पावर का कुछ हिस्सा ही तो ऊर्जा है। तो मतलब सभी ऊर्जा तो पावर हो सकती है, पर सभी पावर ऊर्जा नहीं हो सकती। सभी पावर ऊर्जा नहीं हो सकती, सभी ऊर्जा पावर हो सकती है और सभी पावर ऊर्जा नहीं हो सकती। तो ये अपना कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सिर्फ फर्स्ट वाला ही सही होगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस होते हैं आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग तरीके से डायग्राम बना के आपको मैंने बताए। बाकी ये एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चंस आता है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मात्र 5 या 10 सेकंड में आपने क्वेश्चंस देखा, आपने पढ़ा कि कुछ फोर्स ऊर्जा, फिर ऊर्जा पावर ऊर्जा, इस प्रकार से पढ़ा, स्ट्रेंथ पढ़ा, फिर यह देखा सभी में से क्या है, सभी में से कुछ है, कुछ देखा तो इसमें क्या है, फोर्सेज ऊर्जा, फोर्सेज मतलब कुछ फोर्स है और ऊर्जा है। तो इसमें क्या है कि ऊर्जा वाला, ये ऊर्जा वाला कॉमन है, ये ऊर्जा वाला कॉमन है, तो ऊर्जा वाला डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हो, ऊर्जा वाला डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये यहाँ से आप हटा सकते हो। और आपको ये भी पता होगा कि संभावना वाले केस के अंदर संभावना वाला क्वेश्चन 99% सही माना है, तो डायरेक्ट आप टिक करके आगे निकल सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।